सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो था ये पेड कोर्सेस वाले बच्चों के लिए था। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज किए, यूट्यूब पर कमेंट किए कि सर मुझे भी पेड कोर्सेस वाला वीडियो कुछ फ्री में दे दो, मैं भी देखूँ कि कैसे पेड कोर्सेस वाला वीडियो है। तो इस वीडियो में तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों मज़ा आने वाला है? क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ। और हाँ, ये अगर आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ वीडियो, तो आप ये मत समझिएगा कि फ्री में दे दिया है। ठीक है, आपको केवल पढ़ना है, केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर फ्री में मिल रहा है तो उस चीज़ को ज्ञान अर्जित करो। ठीक है, और अर्जित करने के बाद आप अपने एग्ज़ाम को फोड़ कर आओ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एग्ज़ाम फोड़ कर आया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2023 में, ठीक है, जब माइनस मार्किंग था, ठीक है, तब मैंने एग्ज़ाम दिया था। मेरा रैंक 18 आया था और नंबर कितना था? 400 में। 400 में नंबर कितना था ये भी सुन लो, 352 नंबर। कितना नंबर? 352 नंबर। और रैंक कितना था? 18। कितना रैंक था? 18। तो समझ लो, इसका मतलब समझ लो, रैंक के हिसाब से आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, और नंबर के हिसाब से भी। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दिया हूँ। मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हूँ, वो भी माइनस मार्किंग जब था। अब माइनस मार्किंग नहीं है तो आप लोग फोड़ सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। तो इस क्वेश्चंस को समझो। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ससंयोजी बंध, ठीक है, सामान्यतः किनके किनके बीच बनता है? ससंयोजी बंध। ठीक है, तो ससंयोजी बंध का मतलब आपने सुना होगा कि जो कार्बनिक यौगिक होता है, जैसे मेथेन, ठीक है, जैसे मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। अब देखो ये कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक हमेशा क्या बनाता है? ससंयोजी आबंध बनाता है। क्या बनाता है? ससंयोजी आबंध बनाता है। तो देखो इनमें कौन कौन से तत्व हैं? पहला तत्व है कार्बन और दूसरा तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है? पहला तत्व कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। अब बताओ को ये दोनों धातु हैं या अधातु हैं, या दोनों धातु हैं या दोनों अधातु हैं? इसमें बताना है क्या क्या है। देखो कार्बन, कार्बन ये अधातु है। क्या है? कार्बन क्या है? अधातु है। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन भी अधातु है। ठीक है, क्या है? अधातु। तो मतलब ये बताओ कि जो सहसंयोजी आबंध बनेगा इन दोनों के बीच में, ये क्या क्या बनेगा? किस में बनेगा? केवल अधातु और अधातु में बनेगा। सहसंयोजी आबंध किस में बनेगा? अधातु और अधातु में ही बनेगा, ना कि धातु और अधातु में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अधातु और अधातु में ही सहसंयोजी आबंध बनेगा। आपको धातु और धातु में सहसंयोजी आबंध नहीं बनता। ठीक है, समझ में आया? और धातु और हाइड्रोजन में भी सहसंयोजी आबंध नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस आबंध बनाता ही नहीं, जैसे हीलियम। हीलियम का कोष्टक पूरा है तो ये किसी में जुड़ेगा नहीं। ठीक है, ये क्रिया करता ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? चलो, निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब ये क्रिया नहीं करेगा। इसका राइट आंसर यही हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? इसका बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो 17 नंबर देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है आयनिक आबंध समानता किस प्रक्रिया से बनता है? अब बताओ, जो आयनिक आबंध मान लीजिए किस प्रक्रिया से बनता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। आयनिक आबंध में क्या होगा? एक धातु होता है, जैसे मान लो सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन। ठीक, इससे क्या होगा? इसमें क्या होता है? आयनिक आबंध। कैसे आयनिक आबंध? आप कहोगे सर कैसे आयनिक आबंध? देखो इसमें माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि ये धातु है, इस पे प्लस चार्ज आएगा। जैसे देखो एक इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। 11 में 2 तो पहले कक्ष में हो जाएंगे और 8 दूसरे कक्ष में हो जाएंगे, बचा 1। तो एक किसी को ये दान कर सकता है। दान कर सकता है कि नहीं? बताओ। तुम एक, मान लो तुम्हारे पास 11 रुपया है और तुम 10 रुपये अपने जेब में रख लिए, 1 रुपये किसी को दान कर सकते हो अगर उसके कम पड़ रहा है। अगर मान लो उसके पास क्या है? 19 रुपया है। ठीक है, क्या है? उसके पास 19 रुपया है या 9 रुपया है। ठीक है, और आपके पास 11 है।
मान लो आपके पास 11 है, उसके पास 9 रुपये है, तो 1 रुपये आप दान कर सकते हो, इसे दे सकते हो। इसका भी 10 हो जाएगा और आपका भी 10 हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा कि नहीं? हाँ, बस उसी प्रकार सोडियम भी करता है। देखो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो 17 को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं? 17 को 2, पहले कक्ष में, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 7। ठीक है, अब देखो लिए कितने का जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, क्लोरीन को, तो क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। तो ये इसमें कौन सा बंध लगेगा? इसमें आयनिक आबंध लगेगा, क्योंकि 1 प्लस है 1 माइनस है। क्या है? 1 प्लस है 1 माइनस है। तो बताओ, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज लग जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज। क्योंकि अब ये बताओ, बैंक आपको क्या दे रही है? लोन दे रही है। तो आप ले रहे हो, मतलब आपको चुकाना भी है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा चुकाना है। बैंक जो देगी, मान लो 1 लाख दिया तो उससे 1,10,000 आपको चुकाना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगी? प्रॉफिट में चलेगी कि नहीं, मतलब वो प्लस में चलेगी कि नहीं? आपको 1 लाख दिया लेकिन आपसे 1,10,000 ले रहा है, तो प्लस में चलेगी। जो पैसा दिया है वो प्लस में चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप लोग देख लो, जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो प्लस में चलेगा और जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो माइनस में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया? आयनिक आबंध उसे ही कहते हैं। किसे क्या करते हैं? आयनिक आबंध इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का एक से दूसरे में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इज राइट आंसर। सभी को समझ में आया? कैसे? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना क्लोरीन को, मैंने आपको समझाया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब दिया तो स्थानांतरण हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को समझो। आपने तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लुईस, ठीक है, लुईस एक वैज्ञानिक थे, उनका संरचना पढ़ा होगा। देखो लुईस संरचना में जो बैलेंस होते हैं, वैलेंस का मतलब समझते हो? जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मान लो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है को किससे प्रदर्शित करते हैं या किससे दर्शाते हैं? बताओ बैलेंस जो पड़ा हुआ होता है उससे किससे दर्शाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे मान लो बैलेंस कहाँ पर पड़ा होगा, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो बैलेंस N और N, ठीक है, मतलब N2, ठीक है, N2 का मतलब क्या हो गया? N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन का 7 होता है। क्या होता है? 7। तो पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 5, ठीक है, पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 5। तो इसमें 3 आबंध लगेंगे ना। और इसमें क्या होता है? डबल क्या हो जाते हैं? इसमें डबल जो हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? डबल इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में भी कभी कभी ऐसा क्रिया होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस रह जाते हैं। तो बैलेंस रह जाते हैं तो उसको किस प्रकार दर्शाते हैं? ऐसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या रह गया? बैलेंस रह गया। मान लो इलेक्ट्रॉन बैलेंस रह गया, तो यहाँ पर बिंदु से दर्शाते हैं। उसे क्या दर्शाते हैं? बिंदु से दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुओं से दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी इज राइट आंसर, बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है समविभवी बंध में क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देता है? अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देगा? बताओ सभी बच्चे। सबसे पहले ये बताओ, देने वाला ही तो देगा ना, दोनों परमाणु तो देंगे नहीं, क्योंकि मान लो एक सोडियम है और इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक क्या है? एक क्लोरीन है। अब बताओ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया ना, कभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने में देते हैं क्या? नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन तो अपना नहीं देते, लेकिन सहसंयोजी आबंध में दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कार्बन हो गया, और ये हाइड्रोजन। इसका भी कुछ, मान लो इसका हाइड्रोजन पहले अकेला था तो हाइड्रोजन का एक यहाँ पर और कार्बन का एक यहाँ पर
एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जब यहाँ पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्या होता था सहसंयोजी आबंध में, इसका इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर चला आता था और इसका इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर चला आता था और दोनों साथ में जुड़ जाते थे। तो इसी को कहते थे सहसंयोजी आबंध। ठीक है, कि दोनों में साझेदारी होती, मतलब दोनों देते हैं, युग्म क्या देते हैं, दोनों देते हैं। लेकिन समयोगी में, समयोगी बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देगा, केवल दाता वाला देगा। कौन देगा, केवल दाता वाला। तो केवल दाता परमाणु देगा जो दे सकता है, ना कि दोनों। जो दे सकता है वही देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल दाता वाला परमाणु। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध का मुख्य कारण क्या है, बताओ। ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध का मुख्य कारण क्या है, सभी लोग बताओ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, जो ध्रुवीय रहता है, ध्रुवीय का मतलब जो प्लस माइनस, ठीक है, जो प्लस माइनस में जुड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होती है। मतलब एक विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, एक विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। अभी मैंने आपको बताया है, मान लो एक गिलास लो, ठीक है, क्या कर लो, एक गिलास लो, ठीक है, एक गिलास लो, उसमें पानी गर्म कर दो, ठीक है, पानी गर्म कर दो, और एक दूसरा गिलास लो, ठीक है, दूसरे गिलास को वैसे में पानी भरो, मतलब सिंपल पानी भरो, इसे गर्म मत करो। ठीक है, क्या करो, अब इन दोनों गिलास को क्या करो, आप आस पास रख दो, मतलब दोनों गिलास को क्या कर दो, आस पास ले आओ, साथ में रख दो और चिपटा के रख दो, मतलब क्या कर दो, सटा के रख दो। सटाने के बाद कुछ समय बाद ये भी पानी गर्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, ये भी पानी गर्म हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये बताओ, ये गर्म था और ये क्या हो गया, कुछ गर्म हो गया। क्या हो गया, ये पानी गर्म हो गया कुछ, और ये पानी कुछ हल्का ठंडा हो गया। तो इसका ऊष्मा इसमें गया कि नहीं, बताओ। इसकी जो ऊष्मा है इसमें गया कि नहीं। हाँ, आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हैं, इसे समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, गया ना। क्यों गया, क्योंकि इसका तापमान ज़्यादा था और इसका तापमान कम था। तो तापमान में अगर अंतर है तो एक से दूसरी की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ऊष्मा क्या बढ़ेगा, एक से दूसरी की ओर बढ़ेगा। सिंपल समझ में आया। अब उसी प्रकार यहाँ पर समझो। देखो, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध में मुख्यतः कारण क्या होता है, इसमें विद्युत ऋणात्मक में अंतर होता है। मान लो एक प्लस चार्ज है, ठीक है, क्या है, एक में प्लस चार्ज है, एक में प्लस चार्ज है और एक में माइनस चार्ज है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम में +2 चार्ज है, तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा, -2 चार्ज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। क्यों, इसमें तो माइनस एक ही चार्ज होगा, क्योंकि आपने अभी 2 क्लोरीन नहीं जोड़ा है, एक ही क्लोरीन है। लेकिन मैग्नीशियम में ऑलरेडी +2 चार्ज है कि नहीं, ऑलरेडी +2 चार्ज है ना। तो बताओ, यहाँ से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन तो ये दे सकता है और ये एक ही ले सकता है। अब ये बताओ, आपको खाना है 1 रोटी, ठीक है, और आपकी मम्मी दे दी आपको 2 रोटी, तो खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। तो उसी प्रकार ये भी है, क्या है, उसी प्रकार ये भी है। देखो, अगर जो ये क्लोरीन है, ठीक है, जो ये क्लोरीन है उससे एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ना कि 2 की। ठीक है, और ये मैग्नीशियम क्या कह रहा है, मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन लो, मैं देना चाहता हूँ। तो क्या करोगे, एक क्लोरीन और जोड़ दोगे, एक क्लोरीन और जोड़ दोगे। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो बताओ, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है कि नहीं। एक पहले एक ही था ना, पहले एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता था, लेकिन उसमें एक क्लोरीन और जोड़ दिए तो क्या ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं। अब सिंपल मैग्नीशियम में एक सूत्र बन जाएगा, मैग्नीशियम का क्या सूत्र बन सकता है, MgCl2। अब इसी की वजह से ये चीज़ें बनती है। ठीक है, इसी की वजह से ये चीज़ें बनी। ठीक है, समझ में आया। तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, इसलिए ये बनता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर अरिहंस, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार अम्ल क्या होता है, बताओ। एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार अम्ल क्या होता है। अम्ल हमेशा क्या देता है, H+ देता है।
अम्ल हमेशा क्या देता है, H+ देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर H+ हो जाएगा। और क्षार हमेशा क्या देता है, OH- देता है। क्या देता है, OH- देता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चंस। अब यहाँ पर अरियंस के अनुसार क्षार क्या देता है, OH-। बहुत सही, सभी बच्चे बता दिए हैं कमेंट बॉक्स में, OH-। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को समझते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनते हैं। उदासीनी अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं। देखो उदासीनी में आपका पहला नंबर तो आपने देखा है, मान लो एक NaOH, ठीक है, NaOH प्लस HCl एक क्षार है। ठीक है, कब उदासीनी अभिक्रिया होगा, NaOH क्षार है और उसके बाद एक अम्ल है। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया किए। ठीक है, क्या किए, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या हुआ, यहाँ से क्या बनाएंगे, NaCl। क्या बनाएंगे, NaCl, ठीक है, प्लस H2O। अब देखो ये उदासीनी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो क्या बना आपका, नमक बना, नमक बना कि नहीं, और प्लस जल बना, जल बना ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नमक प्लस जल इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझो, समझो, एकदम समझो। क्षार और अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तभी उदासीनी अभिक्रिया होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। तो मैंने क्षार और अम्ल ले लिया, दोनों का अभिक्रिया कराया, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, नमक प्राप्त हुआ प्लस जल प्राप्त हुआ। और मुझे उत्पाद ही तो बताना था, मुझे उत्पाद ही तो बताना था, क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो उत्पाद मैंने बता दिया, नमक और जल मिलेगा। तो इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो अम्लीय विलयन का पीएच मान सामान्यता होता है, बताओ। तो अम्लीय मैंने आपको पढ़ाया, जब अम्ल और क्षार और लवण रिलेशन पढ़ा रहा था ना, तो उसमें ऑलरेडी बहुत पढ़ाया है मैंने। 2 वीडियोज़ लिए हैं उसके, 35 मिनट के 2 वीडियोज़ ऑलरेडी क्लासेस लिया हूँ। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। अम्ल और क्षार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को देखो क्या कह रहा है, सिंपल। और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक। जाकर आप लोग फिजिक्स का प्लेलिस्ट देख लीजिए, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट देख लीजिए, मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अम्लीय विलयन का पीएच मान, देखो अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन और उदासीनी विलयन सबका मैं पीएच मान बता रहा हूँ। देखो अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, यहाँ पर अम्लीय विलयन क्या हो जाएगा, 7 से कम। देखो अम्लीय विलयन 7 से कम और अधिक, 7 से अधिक कौन होता है, क्षारीय विलयन। क्या होता है, क्षारीय विलयन होता है। उसके बाद 7 के बराबर क्या होता है, उदासीन। ठीक है, उदासीनी विलयन। ठीक है, उदासीनी विलयन। ठीक है, और हमेशा 14 भी ये क्षार ही होता है। ठीक है, क्या होता है, 14 भी क्षार ही होता है। ये मत सोचिएगा कि क्षार कुछ दूसरा होता है, 14 भी क्षार होता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अगले नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रबल क्षार होता है। ठीक है, क्या होता है, ये प्रबल क्षार होता है। 14 क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, प्रबल। ठीक है, प्रबल क्षार। ठीक है, और 0 क्या होता है, ये प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, ये प्रबल अम्ल होता है। जिसका 0 पीएच मान होता है उसका मान प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, हैलाइट किसकी खोज के रूप में है, बताओ। जो हाईलाइट है किसकी खोज के रूप में होता है, बताइए सभी बच्चे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हो। हाईलाइट किसका खोज, सॉरी गाइस, खनिज रूप है, सॉरी। ठीक है, मैं खोज पढ़ दिया। ठीक है, हाईलाइट किसका खनिज रूप है। ठीक है, हाईलाइट किसका खनिज रूप है, सभी बच्चे बताएं। हाईलाइट जो होता है वो Na2CO3
किसका? Na2CO3 का खनिज रूप है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। हाईलाइट NaCl का खनिज रूप है क्या? रुकिए, हाँ, हाईलाइट NaCl का खनिज रूप है। और हाइमाइट, ठीक है, हाइमाइट जो होता है एक हाइमाइट होता है, एक हाइमाइट होता है, एक रेमाइट होता है, ठीक है, रेमाइट होता है, माइट, ठीक है, रेमाइट होता है, वो क्या होता है? वो इसका होता है, ठीक है। हाईलाइट जो होता है ये NaCl का खनिज रूप होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हाईलाइट, ठीक है। सभी को समझ में आया? चलो, ये क्वेश्चंस थोड़ा मुझे भी ऐसा लगा, ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस पर स्टार लगा लीजिए ब्रो, ठीक है, इस क्वेश्चंस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं भी बच गया तो आप भी बच सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये स्टार है, क्योंकि इस पर आप ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपको बचाने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को बताइए आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल कह रहा है, देखो समायोगी यौगिक के केंद्रीय धातु से जोड़ने वाले आयन अणु क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु से जोड़ने वाले आयन अणु क्या कहलाते हैं? वो लिगैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगैंड कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब समायुवीय, देखो समायुवीय संख्या का अर्थ है, बताओ समायुवीय संख्या का अर्थ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला ऑप्शन दिया गया धातु के परमाणु क्रमांक, ठीक है, जुड़े लैंगिन, यहाँ पर है जुड़े लैंगिंडों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंध लंबाई, ठीक है। क्या कह रहा है? लैंगिंडों की संख्या। तो इसमें जुड़े लैंगिंडों की संख्या जो समायोगी संख्या का अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसके समायोगी गोले के अंदर क्या होगा, बताओ समायोगी गोले के अंदर क्या हो सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, सिंपल आपको दिख ही रहा है। देखो यहाँ पर कोबाल्ट है और यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। तो आपका क्या बचता है बीच में? बीच में यही होगा ना, NaS3, ठीक है, NaS3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीच में, गोले के बीच में या गोले के अंदर क्या हो जाएगा? NaS3, ठीक है, इज राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो समायुवीय यौगिक के समायोगी संभव होने का कारण लैंगिंडों के विभिन्न व्यवस्था, ठीक है, लैंगिंडों की विभिन्न व्यवस्था मतलब विभिन्न व्यवस्थाएं कैसे होती है? मतलब एक इधर आगे मान लो एक है मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रोपेन ये 3H3 CH2CH3 ये मेथेन प्रोप है। तो इसकी लैंगिंडों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी हो सकेगी? इसे समायोगी संख्या कितनी बना सकते हैं? कितना बना सकते हैं इसमें? बताओ इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसमें एक और जोड़ लीजिए, इसमें एक और जोड़ लीजिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक और। अब इसमें समायोगी संख्या बन सकती है, कितनी बन सकती है? 4 है, तो इसमें कितनी बन सकती है? आप टेढ़ा मेढ़ा करके बना सकते हो, आराम से टेढ़ा मेढ़ा करके बना सकते हो। इसमें एक और बन सकती है, ठीक है, समायोगी इसमें एक और बन सकती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिंडों की संख्या, मतलब कितनी बार ये कहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है, एक यहाँ पर एक वहाँ पर, कितनी और कहाँ पर जुड़ जाएगा ये आप लोग यहाँ पर देखकर बता सकते हो, ठीक है, सिंपल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, अब ये रहा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका PDF कहाँ पर डाउनलोड होगा। इसका PDF हमारे ऐप पर डाउनलोड होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, जो हमारा क्रैश कोर्स का खरीदना चाहते हैं, क्रैश कोर्स जो ये वीडियो है पेड कोर्सेस वाला वीडियो, यही वीडियो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो, तो मात्र 49 रुपये में है,
क्रैश कोर्स के नाम से मात्र 49 रुपये में है। ये 99 रुपये में था, लेकिन अभी ऑफ़र चल रहा है, इसे क्या कर दिया गया है, काट के 49 रुपये में कर दिया गया है। तो आप लोग जाकर क्रैश कोर्स वाले फाइल्स में जाएंगे, क्रैश कोर्स, वहाँ पर कोर्स एक होगा, उसका नाम क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स पर क्लिक करेंगे, 49 रुपये पे करेंगे, आराम से आपको क्या मिलेगा, ऑल टोटल इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस। तो आप लोग वहाँ से जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देख सकते हो। और दूसरी बात, आपको टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, इसमें एक टेस्ट इंक्लूड कर दिया गया है, अनलिमिटेड टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड टेस्ट इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप लोग जाकर इसे खरीद कर और आसानी से आप लोग पढ़ सकते हो। मात्र 49 रुपये, 49 रुपये कुछ नहीं है यार। आप लोग एक दिन जाते हो, 4 समोसा खा लेते हो, ख़त्म, ठीक है। तो 4 समोसे का पैसा यहाँ पर भी दे दो और पढ़कर अपनी ज़िंदगी बना लो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।